दोस्तों, एक बार क्लास में गुरुजी पढ़ा रहे थे, अध्यापक। उन्होंने बच्चों को बोला कि तुम लोग एक निबंध लिखो। मैं शीर्षक दे रहा हूं, उस पर निबंध लिखो। उन्होंने कहा, मां के पल्लू पर तुम निबंध लिखो और लिख कर लाओ। सर, वहां पर एक विद्यार्थी ने सर मां के पल्लू पर निबंध लिखा। वो सब प्रस्तुत है। मां के पल्लू का सिद्धांत मां को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। मां का पल्लू, मां का सिद्धांत, पल्लू का सिद्धांत मां को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ यह गर्म बर्तन को चूल्हा से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू पल्लू की बात बहुत निराली है। पल्लू तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। फिर भी सर, पल्लू बच्चों का पसीना पोंछने के काम आता। गंदे कान मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पल्लू। मां का पल्लू मां को अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल करती थी। मां का पल्लू खाना खाने के बाद पल्लू में मुंह साफ करने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। मां के पल्लू में हम हाथ साफ, मुंह साफ करने का एक बहुत अलग ही आनंद आता है सर। कभी कभी आंख में दर्द होने पर मां अपने पल्लू को गोल करके फूंक मार करके गर्म करके आंख में लगा देती थी। उसी समय आंख का दर्द गायब हो जाता था। आंख का दर्द गायब हो जाता था। मां की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसका गद्दा मां का पल्लू ही होता था। चादर मां का पल्लू का काम करता था। जब कोई अनजान घर पर आता था तो बच्चा मां के पल्लू के ओट में छिप जाता था। मां के ओट में छिप जाता था। जब बच्चे की किसी बात पर शर्म आती, वो पल्लू से अपना मुंह ढक लेता था। मां के पल्लू से अपना मुंह ढक लेता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तो मां का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब कहीं बच्चे को बाहर जाना था मां के साथ, तो मां का पल्लू एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता था। मां के पल्लू को पकड़ कर आगे चलता था वो। जब तक बच्चे हाथ में पल्लू थाम कर रखा होता था, सारी सुख सुविधाएं उसकी मुट्ठी में होती थी। जब तक वो मां का पल्लू अपने हाथ में पकड़े रहता था, सारी सुख सुविधाएं, सभी चिंताएं उसको छूमंतर हो जाती थी और उसको उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा हो जाता था, मां उसको अपने चारों ओर लपेट लेती थी और ठंड से बचाने की कोशिश करती थी। उस पल्लू से ठंड से बचाने की कोशिश करती थी। जब बारिश होती थी, पल्लू से मां उसको ढक लेती थी बच्चे को। पल्लू से मां उसको ढक लेती थी, बारिश उसको ऊपर न पड़े इसलिए पल्लू से ढक लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन, सुगंधित फलों को लाने के लिए भी किया जाता है। मां कहीं जाती थी, मीठे जामुन मिले, पल्लू में बांध कर ले आई, या अच्छे अच्छे फूल, सुगंधित फूलों को पल्लू में लेकर आ गई। पल्लू में दान प्रसाद भी मां भर के लाती थी, उसमें रख के लाती, संकलित करके लाती थी। पल्लू के घर में सामान से धूल हटाने में बहुत सहायक होता था। मां अपने पल्लू से धूल भी हटा देती थी सामान पर से। कोई वस्तु अगर घर में खो गई सर, तो एकदम पल्लू में मां गांठ बांध लेती थी और निश्चित हो जाती थी जल्दी ही मिल जाएगी। पल्लू की गांठ लगाकर मां एक चलता फिरता बैंक थी, उसके पल्लू में पैसे बंधे रहते थे। चलता फिरता बैंक थी, वो तिजोरी रखती थी अपने पल्लू पर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी बैंक से उसको पैसे भी हमको मिल जाते थे। उस बैंक से पैसे भी मिल जाते थे पल्लू से निकाल करके। इसलिए नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का कोई विकल्प ढूंढ पाएगा इस दुनिया में। पल्लू का कोई विकल्प ही नहीं ढूंढ पाएगा। मां का पल्लू कुछ नहीं, एक जीवन में जादुई एहसास है सर। एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाले अपनी मां को
प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं। आज की पीढ़ियां इसको समझ नहीं पाती, क्योंकि पल्लू तो होता नहीं, जीन्स पैंट पहनती हैं, तो माए पल्लू से कहाँ लाएंगी, पल्लू कहाँ से लाएंगी। इसलिए सर, पहले जितनी माए थी पल्लू का बहुत उपयोग करती थी, पल्लू का बहुत, उसका वर्णन ही नहीं किया जाता कि जितने पल्लू से उन्होंने किया सर। इसीलिए दुनिया में माँ का पल्लू का वर्णन करना बहुत मुश्किल है सर। धन्यवाद।